नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा एवं लोकप्रिय कथाकार आरती प्रणय जी की कहानी सरप्राइज। तो आइए सुनते हैं कहानी। कुरियर वाला घर के बाहर की टेबल पर शादी का कार्ड छोड़ गया था। मैं नहाकर निकली तो नाम देखकर मैं 2 मिनट के लिए सुन्न रह गई। रवि वेट्स कोमल। मेरी आंखों के सामने शामली का चेहरा आ गया। अभी कुछ महीनों पहले ही तो मिली थी उससे। पागलों की तरह तारीफ कर रही थी रवि की। कहती थी लड़कों में वो हीरा है और मैं प्लेटिनम। उसकी मेरे अलावा और किसी के साथ परफेक्ट सेटिंग नहीं हो सकती, और अगर हो गई तो उसकी चमक खो जाएगी। यह कहकर उसने एक बेपरवाह सी हंसी हंस दी थी। क्या हो गया उनके 6 साल के पुराने प्यार को? मन की गति भी कितनी तेज होती है। मुझे मेरा मन खींचकर कॉलेज के कॉरिडोर्स में ले गया, जहां मैं, रवि, शामली और निशा चारों अक्सर होते थे। रवि ने उसका हाथ थामकर हमारे सामने कहा था, देखो ये शामली एक हीरा है और मैं प्लेटिनम। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कहीं अगर इसकी सेटिंग किसी और के साथ हो गई तो चमक खो जाएगी। फिर खूब हंसे थे हम सब। ऐसी ही कितनी कस्मों और वादों के हम साक्षी रहे थे। मेरी तो शादी हो गई, पर शामली और रवि ने अभी तक शादी नहीं की थी। इसकी वजह थी रवि की 2 बहनें। रवि चाहता था कि वह उनकी शादी के बाद ही खुद शादी करे। समय अपनी गति के साथ बदल रहा था, और शायद उसके साथ उनके रिश्ते की तकदीर भी बदल रही थी। मुझे रवि की छोटी बहन की शादी अभी भी याद है। शामली बहू न होकर भी एक बहू के सारे फर्ज निभा रही थी। हम सब सहेलियां जब मेकअप में व्यस्त थीं, तो शामली सभी गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी। कई लोग उसे प्रश्न भरी नजरों से भी देख रहे थे, पर उसे कहाँ इसकी परवाह थी। वो तो रवि की बावरी थी, कब की उसकी हो चुकी थी। रवि की माँ और उसका सारा परिवार शामली को बहुत चाहता था, इसलिए परिवार के विरोध का भी प्रश्न नहीं था। क्या उन कस्मों और उन वादों की उम्र इतनी छोटी थी? यह सब सोचकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा, आशंकाओं से भरे मन को आश्वस्त करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि फोन करने के बजाय मैं शामली से मिलूं। मैंने पुणे जाने का फैसला कर लिया। अजय यानी मेरे पतिदेव ने पूछा भी, पुणे क्यों? मैंने सिर्फ इतना कहा, दोस्ती निभाने। एक दोस्त ही तो है जो बिना कुछ खंगाले दिलासा दे सकता है। सुबह की बस से मैं पुणे के लिए निकल गई। रास्ते में मुझे उनकी यादों ने वापस घेर लिया। वो तो हमेशा कहते थे, प्यार एक भावना है जो समय के साथ इतनी गहरी हो जाती है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम दो लोग हैं। हर चीज में यही लगता है कि हम दोनों ही शामिल हैं। दोनों का अस्तित्व जब एक दूसरे में खो जाता है, तब उसे हम प्यार कहते हैं। जब रवि यह सब कुछ कह रहा था, तो शामली प्यार से सिर हिलाकर उसे अपलक देख रही थी। ये सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहे थे, और शामली के घर का रास्ता भी बहुत लंबा लग रहा था। क्या बीत रही होगी उस बेचारी पर? उसने तो पहले ही अपने जन्म के समय अपनी माँ को खो दिया था, और शायद इस अपराध के कारण अपने पिता के प्यार से वंचित रही थी। वो तो बस उसकी मौसी थी जिसने उसे पाला था, और अब तो वह भी इस दुनिया में नहीं थी। अकेली एक छोटा सा घर लेकर रहती थी, बस एक उम्मीद और आशा के साथ। मन में उमंग लिए रवि के साथ के सपने बुनती रहती थी। कैसे उसने अपने आप को संभाला होगा? तभी ड्राइवर के हॉर्न से मेरी तंद्रा टूटी, और कंडक्टर ने आकर कहा, मैडम आपका स्टॉप आ गया। मैंने बड़े बोझिल कदमों और आशंकित मन से शामली के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो शामली ही थी। अचंभित नजरों से मेरी ओर देख रही थी। मेरा बैग अपने हाथ में लेकर उसने मुझे घर के अंदर ले लिया। फिर बिना कुछ कहे पूछा, कार्ड मिला क्या? जरूर मिला होगा। मुझे लगता था तुम जरूर आओगी। शायद यही होता है दोस्ती में। बिना किसी बंधन के हम चांद और रात की तरह हो जाते हैं।
जानते हैं, अगर रात होगी तो चांद भी जरूर आएगा। एक अजीब सा विश्वास है रात का चांद और चांद का रात पर। शामली ने झटपट गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाकर खिलाई। उसके होंठ सूखे हुए थे और आंखें लाल थीं। चेहरे पर थी तो एक हारी हुई हंसी। मैंने जबरदस्ती उसे कुछ खिलाया। खाते खाते उसका गला रुंध गया और वो फूट पड़ी। यह क्या हो गया अनुषा? मैंने तो कभी कुछ ज्यादा नहीं चाहा था। बस एक छोटा सा प्यार भरा घर, कुछ अपने और उनके अपनेपन से भरा संसार। कैसे मैं इस आंधी में फंसी और खुद अपने हाथों से ही अपना घर उजाड़ लिया। कभी कभी अपने दिल की आवाज हमें अपनों से दूर कर देती है। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, मैं यहाँ 2 दिन साथ हूँ, आराम से बातें करेंगे। पहले अपनी हालत संभालो। इस तरह टूट जाओगी तो कैसे संभालोगी सबको जो तुम पर उंगली उठाएंगे। रात को डिनर में शामली ने मेरे लिए मेरी पसंद की फिश करी और राइस बनाई और साथ में चटनी भी। इतनी बारीकी से सबकी पसंद और भावनाओं को पहचानती थी और उसका ध्यान रखती थी। फिर क्यों? यही शब्द घूम रहे थे मेरे मन में। रात में खाने के बाद मैंने सीधा पूछ ही डाला। उसके मन का बादल फूट पड़ा। कहने लगी, एक तेज बारिश ने मेरा सब कुछ बहा दिया। पिछले 2 सालों से रवि अपने एक दोस्त सुशांत के साथ एक घर किराए पर लेकर रह रहा था। शामली भी उसके उस घर में अक्सर मिलने जाया करती थी। शामली ने कहा, उस दिन रवि का जन्मदिन था और वही हमारे रिश्ते का अंतिम दिन भी था। उस दिन रवि ने जीते जी मुझे और हमारे रिश्ते को तिलांजलि दे दी। उस दिन रवि मुझे कहीं डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने और सुशांत ने मिलकर उसका सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। उधर सुशांत ने भी मना कर दिया। रवि उदास होकर हमेशा की तरह मूवी चला गया। जब भी वह परेशान होता था तो मूवी चला जाता था। हम दोनों ने सोचा इस बीच हम सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर लेंगे। सुशांत से बात कर मैं रवि की पसंद की बिरयानी, गाजर का हलवा और केक लेकर आ रही थी। रास्ते में ही बहुत तेज बारिश होने लगी। टैक्सी से उतरकर उसके घर तक पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। घर के अंदर आते ही सुशांत ने कहा, मैं कॉफी बनाता हूँ, तुम चेंज कर लो। मैं बाथरूम में कपड़े बदल रही थी, तभी मुझे वहां एक छिपकली दिखी। तुम तो जानती ही हो मुझे छिपकली से फोबिया है। छिपकली देखते ही मैं आधे अधूरे कपड़े पहनकर बाथरूम से भागी और डर के मारे सामने खड़े सुशांत से लिपट गई। ठीक उसी समय रवि दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गया। उसने आधे अधूरे कपड़े पहने मुझे सुशांत की बाहों में देखा। कहने लगा, पहले बता देती तो मैं दरवाजा नॉक कर अंदर आता। इन कपड़ों में फिल्म चलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह कहकर वह तेज कदमों के साथ उस तेज बारिश में सभी कस्मों वादों को बहाता हुआ चला गया। पल भर के लिए भी नहीं मुड़ा। मैं उसे आवाज लगाती रही, पर उसने तो जैसे मुझे श्राप देकर अहिल्या की तरह पत्थर बना दिया था। जैसे कह गया हो, तुम आजीवन इसी तरह प्यार की प्रतीक्षा करती रहोगी। लगता है सच में शामली अहिल्या बन गई थी। तभी तो उसने पिछले 6 महीनों में किसी से बात तक नहीं की। उसे यह भी पता चल गया था कि रवि ने सुशांत से भी दोस्ती तोड़ ली थी। शायद कस्में और वादे अक्सर झूठे ही होते हैं और समय के एक अंतराल तक ही टिकते हैं। मैंने जोर से शामली को गले लगा लिया और कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। विश्वास की इतनी कच्ची डोर के साथ अगर तुम कुछ दूर चल भी लेती तो तुम्हें आज नहीं तो कल गिरना ही था। आज तुम्हारे कदम फिर चल सकते हैं, तुम्हारी आंखें फिर से सपने सजा सकती हैं और तुम्हें शायद सच्चा प्लेटिनम भी मिल जाए जो तुम जैसे हीरे को सही तरह से सुरक्षित रख सके और उसकी चमक को कभी धूमिल न होने दे। शामली की आंखें छलक गईं। दिल की यही मजबूरी है, वह दिमाग से परे सोचता है। उसने कहा, खैर छोड़ो भी, मैं तुम्हारे नजरिए से भी देखने की कोशिश करूंगी। फिर उसने हंसते हुए कहा,
क्या पता कोई दूसरा रवि ढूंढ लूं। उसके बाद मैं 4-5 दिन तक शामली के घर पर ही रुकी रही और उसके टूटे हुए दिल पर मरहम पट्टी लगाती रही। घाव ठीक हुए या नहीं ये तो नहीं पता, पर मुझे विश्वास है कि उसका दर्द जरूर कुछ कम हुआ होगा। मुंबई वापस लौटते समय मेरी आंखों के सामने शामली की वही उदास पत्थर सी आंखें घूम रही थीं। उसकी हारी हुई हंसी एक बार फिर से रामायण की अहिल्या की याद दिला रही थी, जिसे बिना कोई अपराध किए कई वर्षों तक पत्थर बनकर रहना पड़ा। उस मुलाकात के बाद मैं भी कुछ अपने परिवार में व्यस्त हो गई। 3 साल गुजर गए। इस बीच शामली से 2-3 बार फोन पर बात हुई, पर उसकी दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। आज हमारा कॉलेज रीयूनियन था। मैं जानती थी रवि इस रीयूनियन में जरूर आएगा, पर शामली के आने की आशा नहीं थी। अचानक वहां मैंने शामली को देखा। वह खूब हंस हंस कर रवि से बातें कर रही थी। शामली चेहरे पर बिना कोई शिकायत लिए रवि से ऐसे मिल रही थी जैसे या तो पहले कभी उनका कोई रिश्ता ही न था, या फिर इस बीच सब कुछ वापस जुड़ गया था। शायद मैंने ही उसे गलती से अहिल्या समझ लिया था, जो अपनी मुक्ति के लिए युग युग तक अपने राम की प्रतीक्षा करती रहेगी। उसका वह रूप देखकर मुझे लगा कि वह तो आज की अहिल्या थी, जो पत्थर की मूर्ति नहीं बनी रह सकती। आज की लड़की जो ठिठक तो सकती है पर रुक नहीं सकती, जो अपने जीवन में स्वयं प्राण डाल सकती है। फिर हम बहुत गर्मजोशी से मिले। उसने तपाक से रवि के सामने ही मुझे मिलाया अपने आंसू से। कहा, इससे मिलो। तुम कहती थी ना कि मुझे अपना प्लेटिनम जरूर मिलेगा। यही है मेरा प्लेटिनम, जो अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करता है, ना कि अपनी आंखों पर। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।